पाकिस्तान के परमाणु बम से पूरी दुनिया खौफ में क्यों है, इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए, क्या मुनीर के हाथ में सेफ है न्यूक्लियर बम। दूसरा है, पाकिस्तान के परमाणु से पूरी दुनिया को इतना डर क्यों है। भाई परमाणु बम कितने कंट्रीज के पास है, लेकिन पाकिस्तान का इतना खौफ क्यों है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इनके क्या अधिकार है, क्या ये किसी का परमाणु जब्त कर सकते हैं। चौथा है, देश ने परमाणु हथियार की धमकी दी तो क्या होता है, क्या नियम है। पांचवा है, पाकिस्तान में हुआ रेडिएशन, इसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। हमले की क्या हुई है बात, सब कुछ एकदम सामने आ गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम यही डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पाकिस्तान का जो चीफ है, आर्मी चीफ है मुनीर, उसके हाथ में ये न्यूक्लियर बम सेफ है या नहीं है। क्या पाकिस्तान के परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं। सबसे बड़ा खौफ यही है, क्योंकि आपको भी पता है कि कैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों की रैली निकली है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ही अपना शो करके आपको बताया था, कराची में निकली थी। वहां पे सेना के समर्थन में नारे लगे थे, भारत के खिलाफ जहर उगला गया था। तो सोचिए पाकिस्तान में आतंकवादियों का कितना ज्यादा होल्ड है। वहां पर अगर कोई आतंकवादी मर जाता है तो सरकार उसको मदद देती है, फंड देती है। उनके जनाजे में पाकिस्तान के अफसर जाते हैं, उनको झंडे में लपेटा जाता है। आतंकी के परिवार को मदद और फंड दिया जाता है। तो इतनी जो क्लोजनेस है आतंकवादियों के साथ, इतनी जो खुली छूट दे रखी है आतंकवादियों को, तो फिर क्यों ना सवाल उठेगा। पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बम है, भारत के पास 180 है। तो सोचिए सिर्फ 10 कम है पाकिस्तान के पास। एक भी अगर इस्तेमाल कर लिया ना इसने, इन लोगों की तो पॉलिसी भी है कि ये कभी भी तैनात कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि एक छोटे एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब IAEA को न्यूक्लियर वॉचडॉग कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं कि अभी जब ईरान भी कह रहा था कि भाई हम अपने बम को आगे विकसित करेंगे, आपको पता है ना अभी अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर पॉलिसी पे टॉक्स चल रही हैं। अब IAEA का काम ये है, एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, कि इन लोगों को ये देखना होता है कि भाई जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर है वो उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कि ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करें। उसको किसी के दूसरे देश को तबाह करने के लिए, परमाणु हमला करने के लिए ना इस्तेमाल हो। और अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि पाक के पास परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। इनके जितने भी नेता हैं वो चलते फिरते धमकियां देते रहते हैं कि हमने ये 130 मिसाइलें ऐसे ही रख रखी हैं, भारत के लिए रख रखे हैं, न्यूक्लियर हमला कर देंगे। फिर पता चलता है कि PM शहबाज शरीफ न्यूक्लियर बॉडी की मीटिंग बुलाते हैं, फिर हालांकि बाद में वहाँ के मंत्री मुकर जाते हैं कि वो कोई हिस्से में नहीं था, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। वहाँ के इनफैक्ट जो आतंकवादी हैं, हाफिज सईद ने भी कितनी बार न्यूक्लियर बम की धमकी दी है। तो भाई सवाल तो यही आएगा ना, क्या हुआ कि अगर ये आतंकवादियों के पास में परमाणु पहुंच गया तो। अभी तो चलो आपके पाकिस्तान के पास है, सेना के पास है, सरकार का इस पर नियंत्रण है, पर आतंकवादी भी तो इधर इतने ज्यादा हैं और इतना ज्यादा सरकार में इन्वॉल्वमेंट है। परमाणु हथियार भले ही पाकिस्तान में रहें, लेकिन उनको चलाने की परमिशन पाकिस्तान को किसी और से लेनी पड़े, ये कहा जा रहा है। ये अब सोचा जा रहा है कि जब सबने देखा भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, पूरी दुनिया में आपको बता दूं वो सब की नई नई न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान अगर क्या हुआ, अगर वो परमाणु बम, भाई भारत की तो पॉलिसी है, नो फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान से सबको इतना डर लग गया कि हर किसी ने चाहा कि सीज फायर हो जाए। उधर ट्रम्प बैठ के इंटरवीन करते हैं कि भाई मैंने सीज फायर कराया, हालांकि उन्होंने बाद में यू टर्न ले लिया कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कराया, बट हो गया। तो अब देखिए कि ये जो खौफ है ना, उसी को ही हम आगे और बताती हूं मैं कि अभी कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान से परमिशन ले ली जाए कि उसके पास परमाणु रहे, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है, वो न्यूक्लियर बटन दबाना है, कब दबाना है, वो डिसीजन उनका नहीं रहे, उनको किसी इंटरनेशनल बॉडी से पूछना पड़े। अब क्या ऐसा संभव है, इसका भी जवाब देते हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन एटमी हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कही जाती है, ऐसे गेस लगाए जाते हैं। ये असेसिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क इन पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट है। इसमें भी ऐसा कहा गया कि भाई परमाणु हथियार या उससे जुड़ी सामग्री को ये आतंकवादी, ये कट्टरपंथी चुरा सकते हैं। बाइडेन ने भी अक्टूबर 2022 में कहा था और चिंता जताई थी कि भाई पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना इट्स नॉट सेफ। अब देखिए
किराना हिल साइट परमाणु हथियारों का स्टोरेज है। और अभी आपको पता है कि भारत सरकार से पूछा गया था कि भाई आपने किराना हिल्स क्या फोड़ दिया है क्या। हालांकि हमारे सेना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई उधर अटैक नहीं किया है, लेकिन बातें तो बनती हैं। वहां पे पाकिस्तान में फैलने लगी बात कि किराना हिल्स में क्योंकि भारत ने हमला कर दिया वहां पे रेडिएशन फैल गया है। उसका भी फिर बाद में फैक्ट चेक हुआ, आगे बताती हूँ आपको। कुछ ऐसे मिलिट्री बेसिस हैं, कुछ ऐसे परमाणु साइट्स हैं जो अलग अलग रिपोर्ट्स में सामने आती है। वैसे तो कोई भी देश अपने परमाणु ठिकाने नहीं बताता है, और पाकिस्तान तो इस मामले में बड़ा ही सीक्रेटिव है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ सैटेलाइट इमेजेस से, कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने यह जाना है कि भाई किराना हिल साइट परमाणु हथियार का स्टोरेज है। आक्रो मिलिट्री बेस जो भारतीय सीमा से 145 किलोमीटर दूर है। फिर ऐसे कुछ और बेसेस है, जैसे गुंजरावाला मिलिट्री बेस है, इंडियन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर परमाणु एक्टिविटी देखी गई है, यानी स्टोर किया गया है। खुजदार परमाणु हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम है। आपको पता है ना कि भाई परमाणु बम एकदम अंडरग्राउंड रखे जाते हैं और एकदम सेफ्टी के साथ, हैवी वॉल्स के साथ रखे जाते हैं कि कोई भी उस पर हमला ना कर सके। अगर एक बार भी वो फट गया, उसका रेडिएशन बाहर आ गया, तो वो इलाका सालों साल तक, मैं आपको बता दूं, दूषित हो जाता है। उसमें अगर कोई इंसान चला गया तो फिर उसकी पुश्तें जेनेटिक ऑर्डर्स के साथ पैदा होती हैं, रेडिएशन से कैंसर हो जाते हैं, और बहुत सी चीजें अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। एक और देख लीजिए, पानो अकील जो भारतीय सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का भी मेंबर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उनकी पॉलिसी में भी है ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हो भारत की तरह। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी बाउंड्री में बंधे हुए हैं। एनपीटी जो है, जो ये देखता है कि भाई एक संधि होती है कि कौन सा देश किस हिसाब से परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है, उस पर भी हस्ताक्षर नहीं कर रखे पाकिस्तान ने। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर भी साइन नहीं किए हैं। मतलब कोई बंदिशें नहीं है, पाकिस्तान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और आपको आतंकवादियों का तो ये पता ही है ना कि उनको कुछ नहीं दिखता है, कोई इंटरनेशनल रूल, कोई मानवता, कोई ह्यूमैनिटी, नथिंग। दे जस्ट वांट टू अटैक। पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर यूएन और आईएईए जैसी संस्थाओं का नियंत्रण जरूरी है, ये बात राजनाथ सिंह ने भी कही है। पर्यावरण में मौजूद प्लूटोनियम पहले से ही इंसान को खतरा है। भाई क्यों इतना पाकिस्तान के इस परमाणु से इतना डर है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हमारे पर्यावरण को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एक मटेरियल है प्लूटोनियम। 80 साल पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उससे प्लूटोनियम हवा में फैल गया था, और अब वो कम मात्रा में हवा में है, और हर व्यक्ति, हम और आप, उसका कहीं ना कहीं हवा के थ्रू कंजम्पशन कर चुके हैं। प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ ही 24,000 कुछ साल होती है, तो वो अभी आगे भी 80 साल पहले हुआ है ना, तो अभी आगे भी प्लूटोनियम पर्यावरण से जाएगा नहीं, जब तक ये तो हाफ लाइफ हम बता रहे हैं। करीब हर कोई प्लूटोनियम की बहुत थोड़ी मात्रा के संपर्क में आता ही आता है, लेकिन वो जानलेवा नहीं बनता है। प्लूटोनियम 239 ऐसा मटेरियल है जो परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख विस्फोटक है। सोचिए कितना खतरनाक एलिमेंट है ये। सिर्फ 1 ग्राम 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। प्लूटोनियम 239 से हो सकता है कैंसर, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इन पदार्थों से जो चाहे आपकी हड्डियों से रिलेटेड हो, मसल से रिलेटेड हो, थ्रोट से रिलेटेड हो। आयोडीन 131 और सीजियम 137 जो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो भी आपकी हेल्थ पे बड़ा असर डालते हैं। अगर जो मात्रा में है तो बहुत ही कम मात्रा में, अगर उसकी मात्रा ज़रा से भी ज़्यादा हो गई ना, तो आपका और मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है और इसके क्या अधिकार हैं, और सब कह रहे हैं कि भाई आईएईए को अब ले लेना चाहिए फैसला कि पाकिस्तान से परमाणु हथियार वाली ये जो परमिशन है उसको छीन लिया जाए। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई, ऑस्ट्रिया के वियना में उनका मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल एनर्जी, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों में हो, यह सुनिश्चित करना आईएईए का काम है। अब आप देखिए, कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग ना करे, यह देखना इस एजेंसी का काम है। मतलब आप इसको एक तरीके से वॉच डॉग कह सकते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी 191 राज्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं, यानी ये जो एनपीटी की मैं बात कर रही थी उसके सदस्य 191 देश हैं। और ये जो ट्रीटी है वो ये कहती है कि अगर आपने इधर साइन कर दिए
तो आपके पास चाहे परमाणु रिसोर्सेज हों, लेकिन आप ना तो उसको विकसित कर सकते हैं, ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही किसी और को इस्तेमाल करने में आप अपने रिसोर्सेज दे सकते हैं, मदद भी नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने भी मजे की बात यह है कि एनपीटी पे साइन नहीं कर रखे हैं। किसी देश के परमाणु हथियार जब्त करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास नहीं होता है, यह बात क्लियर है। इनके पास सिर्फ इतना अधिकार है कि वो हथियारों का निरीक्षण कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं कि भाई उसको आगे भेज दें, यूएनएससी में भेज दें, और फिर इंटरनेशनल बॉडीज से मुकदमा चलाने के लिए कहे। मतलब वो खुद ये काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आगे पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई देश परमाणु हथियार की धमकी देता भी है, न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता भी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी उसकी निंदा कर सकती है, देश पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनसे परमाणु हथियार, परमाणु रिसोर्सेज छीने नहीं जा सकते हैं। यह कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन हथियार को जब्त नहीं किया जा सकता है, यह क्लियर है। अब देखिए, सवाल आया कि क्या पाकिस्तान में सच में रेडिएशन हुआ है। किराना हिल्स और नूर खान एयरबेस पे सवाल उठे, आपको पता थे ना कि कैसे वहां पे रेडिएशन फैल गया, कैसे वहां पे लोगों को निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया, कैसे वहां पर यूएस और इजिप्ट के विमान पहुंचते हैं, वैसे वाले विमान जो किसी प्लेस पे तभी पहुंचते हैं जब वहां पे रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन पता चलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे बड़े सवाल आए। एक इनफैक्ट गवर्नमेंट का पत्र भी आ गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि रेडियो एक्टिव मटेरियल फैलने लगा है और तुम लोग निकलो यहां से किराना हिल से। यह खबर भी आई कि भाई पाकिस्तान परमाणु बम फेंकने वाला था, तो फिर रातों रात अमेरिका ने इस चीज को रुकवाया और संधि करवाई, सीज फायर कराया। ये सब दावे हैं और ये झूठे हैं, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ। ये भी कहा गया कि भाई भारत ने जब नूर खान एयरबेस पे हमला किया तो उनको डर लग गया कि क्योंकि नूर खान एयरबेस इनका न्यूक्लियर लॉन्चर हो, मतलब उस तरीके से वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर भारत ने नूर खान एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया, यानी भारत को पता चल गया था कि इनका सबसे बड़ी जो नस है वो यही है, तो यही हमला करो। तो फिर पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा गया अमेरिका के पास कि ये तो हमको नष्ट कर देंगे, हमारे परमाणु जो हमारे बेसेस है उसको नष्ट कर देंगे। फिर गिड़गिड़ाकर संधि करवाई, सीज फायर करवाया। दावे ऐसे बहुत हैं। 100 बात की एक बात है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई, हमने विचार किया, सीज फायर की, सीधी बात हुई, और इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ना हम चाहते हैं किसी का हो, और न्यूक्लियर धमकी हमें कोई देने की ना कोशिश करे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्लियर कर दिया कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तो इसी चीज का भी देखिए, जो पाकिस्तान में रेडिएशन वाली खबर आई थी, IAEA ने भी बोला ऐसी कोई खबर नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान की खुद की गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो पत्र है वो फेक है, ऐसा कोई रेडिएशन नहीं है, ऐसा कोई पत्र हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है। लेकिन मैं लौट कर वहां आती हूं, जब राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भाई सेफ नहीं है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मटेरियल, तो आप जांच करो, IAEA को बोला कि इन लोगों से छीन लो। तो अब पाकिस्तान का इस पे रिवर्ट आया है। वो ये कह रहे हैं कि रिजेक्ट्स न्यू दिल्लीज कॉल फॉर एजेंसीज, यानी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई कि वो एजेंसी को ओवरसाइट करना पड़े हमारे परमाणु हथियार पे, ऐसी ये सब फालतू बातें हैं। इंडिया सेज वाटर ट्रीटी टू रिमेन सस्पेंडेड अंटिल एंड ऑफ क्रॉस बॉर्डर। भारत अपने उस पे कायम है फैसले पे कि हम पानी नहीं खोलेंगे, कुछ भी कर लो। इंडस ट्रीटी वापस से चालू नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो। बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे, तुम पे जो हमने इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से वार किया है वो नहीं करेंगे। पहले आतंकवाद खत्म करो तब सोचा जाएगा, पहले POK देने की बात करो तब सोचा जाएगा। पाकिस्तान ऑन थर्सडे अर्ज्ड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट। अच्छा, इसके विरोध में पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई भारत में सर्च करो, भारत न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट चल रहा है भारत में। यहां पर रिपीटेड इंसिडेंट्स देखे गए हैं चोरी के, ट्रैफिकिंग के, कि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल ये लोग ट्रैफिक करते हैं, ब्लैक मार्केट चलता है। तो इस तरीके से अब वो, क्योंकि उस पर आरोप लगे हैं ना, तो पाकिस्तान क्या करता है, वो झूठी खबर फैलाता है, बौखला जाता है, फिर ऐसे दावे कर देता है जो कभी सच्चे नहीं होते। तो इसी तरीके से देखिए पूरा मामला चल रहा है। तो यही कहानी है कि भाई पाकिस्तान के परमाणु बम से पूरी दुनिया खौफ में है कि अगर आतंकवादियों के हाथ में चले गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
अब इंटरनेशनल एजेंसीज इस पे क्या करेंगी? आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या ये पूरा मुद्दा आगे जाना चाहिए? क्या ये लोग जो हम कह रहे हैं वो सही बात है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।